पहले आप लोगों ने उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण का किरण आरेख तो पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोलीय दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी जो होते हैं, परावर्तन की चिन्ह परिपाटी, वो समझने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्योंकि एफ की जो वैल्यू होती है, यू की वैल्यू होती है और वी की जो वैल्यू होती है, कहाँ प्लस होगी, कहाँ निगेटिव होगी, कहाँ पॉजिटिव होगी, ये सब के बारे में समझाने वाले हैं। क्योंकि चिन्ह परिपाटी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब प्रश्न लगाते हैं, उत्तर दर्पण और उत्तर दर्पण का प्रश्न लगाते हैं, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ एफ लगाना है, प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, ठीक है, कहाँ यू प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ यू जो वी है वो प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, ये सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में आप देख रहे होंगे यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब पूरा का पूरा एक सिस्टम तरीके से हम एक एक पॉइंट समझते चलते हैं और वहां माध्यम से। ठीक है, तो देखिएगा, बिंब जो हमारा है वो हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, ये हमारा दर्पण है और ये हमारे इसके इधर दाहिना है और इधर बायां है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, बिंब हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। यहाँ कहने का मतलब मेरी है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होती है, आपतित प्रकाश की जो दिशा है वो इधर से होती है। तो यहाँ पर अगर जब इसकी तरफ ही वस्तु को रखा जाएगा तो यहाँ पर जो आपतन, जो अपवर्तित होती है किरण जो होती है, जिसके कारण से वो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो बनने की कंडीशन अच्छी होती है, तो यहाँ रखा जाता है। ध्यान समझिएगा, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो ये कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये हमारा जो लाइन पूरा आपको दिख रहा है, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है मैंने आपको पहले बता दिया है। मुख्य अक्ष तो क्या होगा, सभी दूरियां जो कही गई है वो कही गई है कि ध्रुव से, ये जो आपको P दिख रहा है इसे ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर दूरियां जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरी दी जाएगी वो कहां से नापी जाएगी, यही ध्रुव से नापी जाएगी, P से नापी जाएगी। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यह दूरी क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा जो पॉइंट हमारा ये है कि मूल बिंदु के दाईं ओर, ध्यान समझिएगा, मूल बिंदु बाबू ये कहलाता है, क्योंकि आप जब मैथ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, थोड़ी मैं मैथ की बातें बताऊं आपको, तो आप पढ़ते हो एक जो होता है जिसे कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है, जिसे हम धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष कहलाता है, जिसे हम ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। ये वाई अक्ष कहलाता है, जिसे हम पॉजिटिव एक्स अक्ष वाई अक्ष कहते हैं। और ये वाई अक्ष कहलाता है, जिसे निगेटिव वाई अक्ष कहते हैं, जिसे हम कार्तीय तल के रूप में जानते हैं। तो आपको ये चीजें कंफर्म हो रही होंगी, तो वहां से ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर तो लिखा है मूल बिंदु जो होगा, आप देखेंगे कार्तीय तल में ये जो बिंदु होता है 0,0, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि 0,0 का मतलब है एक्स अक्ष पे भी 0 कदम चला हुआ है, वाई अक्ष पे भी 0 कदम चला हुआ है, दोनों की वैल्यू 0 है, इसीलिए उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ मूल बिंदु की बाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये हमारा जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कोई अंतर नहीं है बाबू। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये हमारा एक्स अक्ष है जिसे धनात्मक हम एक्स अक्ष कहेंगे, ये हमारा वाई अक्ष है जिसे हम ऋणात्मक वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात ध्यान समझिएगा, मुख्य अक्ष यहाँ पर है या ध्रुव है। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु की दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष, ध्यान समझिएगा, प्लस एक्स अक्ष इधर है और ये कौन सा ओर है, दाईं ओर। जो दूरियां होंगी हमेशा कहाँ होंगी, धनात्मक होंगी। तो ये ध्यान समझ लीजिए, जो भी दूरियां आपको मिल रही हैं ऊपर की ओर वो धनात्मक मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और साथ ही साथ लिखा है, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां जो होंगी वो ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ पर आपको ये मूल बिंदु, यहाँ पर आपको मूल बिंदु मिल रहा है, ये आपका 0,0 मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से इधर जब आप नापेंगे दूरी को, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश जब चलेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश चलेंगे तो यहाँ पर दूरियां आपको धनात्मक मिलेगी, और जब इधर चलेंगे तो यहाँ क्या मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा, चौथा पॉइंट जो हमारा है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो यहाँ पर आपको जो आपको मुख्य अक्ष मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी।
तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ देखिएगा ध्यान से, ऊपर की ओर जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, हमेशा धनात्मक होंगी। ये बात स्पष्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर देखिए ध्यान से, ये नहीं इधर की बात नहीं कर रहा, उधर ऊपर देखिए, ऊपर देखेंगे जितनी भी दूरियां आपको मिलेगी सभी धनात्मक ही मिलेंगी। अगर जो मैं बात करूं मुख्य अक्ष, यहाँ ध्यान से, ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर -y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, ये जो दूरियां होंगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया मुख्य अक्ष की जो ऊपर दूरियां होंगी वो हमेशा क्या होंगी, जो भी दूरियां होंगी मुख्य अक्ष के ऊपर वो हमेशा धनात्मक होंगी, और नीचे जब होंगी तो वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको मिला ऊपर की ओर जो दूरियां मिलेंगी वो धनात्मक मिलेगी और नीचे की ओर जो दूरियां मिलेंगी वो ऋणात्मक मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप शायद समझ गए होंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको मिलता है, यहाँ पर ध्यान समझिए, जो मैंने 3 स्टार बनाया हुआ है इस चीज को ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो आपको मिला है, बिंब की जो दूरी है u जो है वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम u और v और f की वैल्यू कैसे रखेंगे। बाबू u जो होगा वो क्या होगा, बिंब की दूरी u हमेशा जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। किसी भी कंडीशन, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, वहां u जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। यहां ध्यान समझिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। कॉपी कलम निकाले कहीं लिख लीजिए, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। और जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। ये बात ध्यान से आप बैठा लीजिए। तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान समझिए भाई, अवतल, अब भाई फॉर्मूला दोनों के लिए वही लगता है, चाहे वो दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर v मैं बता दूं प्रतिबिंब की दूरी होती है, और जो u आपको है वो बिंब की दूरी मिल रही है। अब f जो है वो फोकस दूरी मिलती है। किरण आरेख डाल के बताऊं भी, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु से यहाँ पर परावर्तित होगी, फिर यहाँ होगा, तो यहाँ पर जाकर के उसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर जो आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखा, तो यहाँ से ध्रुव से यहाँ तक की दूरी जो होगी उसे v कहेंगे। ध्यान समझिए, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी यही हमारी है, और यहाँ फोकस दूरी, यहाँ अगर जो f की बात की जाए यहाँ पर f होगा, क्योंकि जहाँ कटान बिंदु होगा यहाँ f होगा, और यहाँ C होता है, जिसे हम मुख्य, आपको पता होगा ये वक्रता केंद्र होता है, ये ध्रुव फोकस बिंदु होती है। तो फोकस, ध्रुव से फोकस तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी कहलाती है, जिसे f कहते हैं। और यहाँ ध्रुव से और जो C तक की दूरी आपको मिल रही है ये r कहलाती है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो हमारी u कहलाती है, जिसे हम बिंब की दूरी कहते हैं। तो फाइनली आज इस वीडियो में आपने ये जो चीजें अच्छे से समझ ही ली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा।